इमेजिन कीजिए यदि भारत के सबसे बड़े नेचुरल वाटर सोर्स, सबसे समृद्ध फॉरेस्ट और हजारों दुर्लभ स्पीसीज वाले वेस्टर्न घाट्स धीरे धीरे नष्ट होने लगे तो क्या होगा? क्या केवल जंगल खत्म होंगे या कुछ और? तो यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड भी अफेक्ट होगी। सो इसीलिए जुलाई 2026 में एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेस्टर्न घाट्स इको सेंसिटिव एरिया का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन री इशू किया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन 7वीं बार क्यों जारी करना पड़ा? आज इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को साइंस, इकोलॉजी और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वेस्टर्न घाट्स आखिर हैं क्या। तो वेस्टर्न घाट्स भारत के पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई माउंटेन रेंज है। और ये गुजरात से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तक जाती है। और इसे कई नामों से जाना जाता है। और इसका एक और नाम जो बहुत पॉपुलर है वो है सह्याद्री हिल्स। ये दुनिया के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शामिल है और यूनेस्को ने इसके कई क्षेत्रों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। ये भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक मानी जाती है। तो इसकी एज लगभग 150 मिलियन ईयर्स मानी जाती है। अब प्रश्न आता है कि वेस्टर्न घाट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो सबसे पहला कारण है बायोडाइवर्सिटी। यहां लगभग 7,000 से अधिक प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है, हंड्रेड्स ऑफ मैमल स्पीसीज पाई जाती हैं, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, लार्ज नंबर ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फ्रेश वाटर फिशेज पाई जाती हैं। यहां मिलने वाली अनेक स्पीसीज केवल यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। इसलिए ऐसी स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज कही जाती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं नीलगिरी थार, लाइन टेल्ड मकाक, मलाबार सिवेट, पर्पल फ्रॉग, ग्रे हॉर्नबिल और किंग कोबरा। ये पूरा क्षेत्र एवोल्यूशन की एक लिविंग लैब माना जाता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? लेकिन केवल एनिमल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट्स पूरे पेनिनसुलर इंडिया के लिए वाटर टावर यानी कि पानी की टंकी की तरह कार्य करता है। और इसमें से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार और तुंगभद्रा जैसी अनेक नदियां निकलती हैं। और ये जंगल रेनफॉल रेगुलेट करते हैं, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और क्लाइमेट को स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए इसे भारत की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है? इको सेंसिटिव एरिया ये ईएसए ऐसा क्षेत्र है जहां डेवलपमेंट पूरी तरह बंद नहीं होती, लेकिन हाईली रेगुलेटेड होती है। कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं तो कुछ रेगुलेटेड होती हैं और कुछ एक्टिविटीज परमिशन के साथ अलाउड रहती हैं। और उसके एग्जाम्पल देखें, जैसे कि लार्ज माइनिंग, स्टोन क्वेरिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। इन पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। जबकि इको टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ऐसी एक्टिविटीज को एनकरेज किया जाता है। अब बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की। तो जुलाई 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वेस्टर्न घाट्स ईएसए का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फिर से जारी किया और ये पिछले नोटिफिकेशन के लैप्स होने के बाद री इशू किया गया। प्रपोज्ड इको सेंसिटिव एरिया लगभग 56,825 स्क्वायर किलोमीटर है और ये लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ है। और उन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु शामिल है। सरकार ने राज्यों से फीडबैक मांगा, लेकिन कई राज्यों ने कंसर्न जाहिर किया। व्हाई आर स्टेट्स अपोजिंग? तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि कई विलेजेस पहले से नोटिफाइड एरियाज में आते हैं। लोगों को डर है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग और लोकल डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। तो दूसरी ओर साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि यदि प्रोटेक्शन कमजोर हुई तो लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट इंपैक्ट्स और बायोडाइवर्सिटी लॉस बढ़ सकते हैं। यही बैलेंसिंग चैलेंज आज सबसे बड़ा इशू है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां कैसे हेल्प कर रही है या कर सकती है? तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, लैंड यूज मैपिंग, जीआईएस, ड्रोन सर्वे, लिडार मैपिंग, एनवायरमेंटल डीएनए यानी डीईडीएनए, एआई आधारित बेस्ड बायोडाइवर्सिटी प्रिडिक्शन, मशीन लर्निंग, सिटीजन साइंस एप्स, ये सभी टेक्नोलॉजीज फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग में यूजफुल हो रही है। और इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर और इन्वेसिव स्पीसीज, इन सब को डिटेक्ट करने में एआई भी काफी यूजफुल बनती जा रही है। इस प्रकार आधुनिक टेक्नोलॉजीज कंजर्वेशन को अधिक इफेक्टिव बना रही है। अब यहाँ पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो यूपीएससी के लिए यह टॉपिक बहुत यूजफुल है।
प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकते हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एंडेमिक स्पीसीज, यूनेस्को, इको सेंसिटिव जोन्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ईडीएनए। ये टॉपिक सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस में प्रश्न हो सकता है जैसे कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच बैलेंस कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो याद रखिए, वेस्टर्न घाट्स केवल माउंटेन्स ही नहीं है, ये भारत की जल सुरक्षा है, क्लाइमेट रेगुलेशन, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस है। तो यदि हम इन्हें सुरक्षित रखते हैं तो वास्तव में हम भारत के भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्रकाशिव एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।